आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के एक तो अक्षीय रेखा पर जो बिंदु है उस पर निकालेंगे हम, और एक निकालेंगे निरक्ष पर। तो पहले देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या होती है, पहले वो देखते हैं। जैसे कि यहां पर विद्युत द्विध्रुव ये माइनस का आवेश है और ये प्लस का है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं अक्षीय रेखा। अपन चाहे तो इधर लें चाहे उधर लें, इनको मिलाने वाली रेखा जो है उसे कहते हैं अक्षीय रेखा। और इस रेखा पर स्थित कोई बिंदु है, जैसे कि यहां पर ले लिया हमने बिंदु P, इसके ऊपर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखें यहां पर इनके बीच में दूरी कितनी होती है, इनके बीच में दूरी होती है 2a, और यहां ले लो 2a है ये, और ये इनका मध्य बिंदु है। दोनों जो आवेश है द्विध्रुव में उनके बीच का मध्य बिंदु है, ये बिंदु हो गया O। इस बिंदु P की जो O से दूरी है वो है R। तो R दूरी पर स्थित है O से बिंदु P। अब हमें पता है कि ये जो 2a है इसका जो मध्य बिंदु है O है, तो इसके इधर भी जो यहां से यहां की जो दूरी है वो a हो जाएगी, और यहां से यहां की दूरी हो जाएगी a। तो अब क्या करना है हमें, O से P की दूरी तो R हमें मिल गई, ये मानी हमने कि भाई O से जो P बिंदु है वो R दूरी पर है। अब हमें निकालना है कि ये जो प्लस Q है इसके और इस P के बीच में दूरी कितनी है। तो देखो ये पूरा R है और ये A है, इस R में से इस A को अगर हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये मिलेगा हमें R माइनस A। तो ये दूरी हो गई R माइनस A। इसी तरह यहां पर माइनस Q और इस P के बीच में जो दूरी है वो देखना है कि ये पूरा R है और ये A है, तो इस R में इस A को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा R प्लस A। तो हमने प्लस Q की P से दूरी और माइनस Q की P से दूरियां निकाल ली है, और यहां जो एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है P वेक्टर, उसकी दिशा भी लेनी जरूरी है। तो यहां ले लेते हैं P वेक्टर, उसकी दिशा होती है माइनस के आवेश से प्लस के आवेश की ओर, यानी माइनस Q से प्लस Q की ओर। तो ये हमने डायग्राम बनाया। अब देखो यहां पर हमें अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहां एक प्रेक्षण आवेश रखना पड़ेगा। तो इस बिंदु P पर रखा हमने प्रेक्षण आवेश Q0, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। तो ये जो है इसके ऊपर बल लगाएगा इस दिशा में, और इसका जो बल इस दिशा में है तो इसका मतलब है कि इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इस दिशा में होगा। तो हम इस वाले प्लस Q का जो विद्युत क्षेत्र है वो लिखेंगे E प्लस Q वेक्टर। ध्यान देना प्लस Q का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरफ होगा, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये वाला इसको इस तरफ बल लगाएगा विद्युत बल, और जिस दिशा में विद्युत बल लगेगा उसी दिशा में होता है विद्युत क्षेत्र। तो ये E प्लस Q जो ये है विद्युत क्षेत्र, ये इस आवेश का है, या यूं कहें इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E प्लस Q है। इसी तरह माइनस Q के कारण निकालेंगे यहां पर, तो वो माइनस का है, ये प्लस का होता है जो प्रेक्षण आवेश होता है, तो इसको करेगा वो आकर्षित करेगा, तो उसकी दिशा हो जाएगी इस दिशा में। तो यहां पर ये है E माइनस Q वेक्टर। तो यहां ये वेक्टर लगाया हुआ है, तो दिशा देख लो, ये इस तरफ है E प्लस माइनस Q वाला, और E प्लस Q इस तरफ है। ये डायग्राम है।
चित्र समझना जरूरी है, बिना डायग्राम के डेरिवेशन करना थोड़ी मुश्किल है या करना संभव नहीं है। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, अलग अलग आवेश का यहां पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो देखो यहां पर अब यहां पर बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो होगा E प्लस क्यू वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां ले लो Q बटा, अब बटे में लेना है इनके बीच की दूरी, प्लस Q और P के बीच में दूरी है R माइनस ए, तो यहां कर दो R माइनस ए का स्क्वायर, और यहां लगा दो P कैप, क्योंकि P कैप की दिशा में है ये। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो माइनस क्यू है उसका भी यहां पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। तो देखो यहां पर इसी प्रकार बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू वेक्टर, और वही लगाएंगे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर Q बटा दूरी है यहां पर R प्लस ए, इस माइनस Q और P के बीच में वो दूरी ले लेंगे R प्लस ए, ऊपर लगा दो स्क्वायर। अब यहां अगर P कैप लगाएंगे तो P की दिशा इस तरफ है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और इसकी दिशा इसके विपरीत है, तो दिशा विपरीत होने के कारण यहां पर लगाएंगे हम आगे माइनस। ध्यान देना P कैप के विपरीत दिशा में है E माइनस क्यू वेक्टर। ये समीकरण आ गया 2 हमारे पास में। अब देखें इस प्रकार बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र वो होगा E वेक्टर अक्षीय, अक्षीय रेखा पर तो E अक्षीय ले लेते हैं, कुल जो है उसको ले लेते हैं E अक्षीय, और इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया E प्लस क्यू वेक्टर प्लस E माइनस क्यू वेक्टर। ये समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 और 2 को इस समीकरण 3 में रख देंगे हम। तो देखें यहां पर समीकरण 1 व 2 को समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो E अक्षीय, ऊपर लगा दो वेक्टर, इसका जो मान है वहां से ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R माइनस ए का स्क्वायर, यहां पर है P कैप, प्लस में इसका मान लेंगे तो इसका मान क्या है, देखो आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहां आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस ए का स्क्वायर, और यहां पर P कैप। अब हमें क्या करना है, जो जो कॉमन आ रहा है इसमें से, दोनों में से उसको बाहर लेना है। तो देखें E अक्षीय, एक तो Q आ रहा है और एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये बाहर ले लिया हमने, और P कैप भी आ रहा है, इसको इस तरफ ले लो बाहर, ये P कैप है। तो यहां बचेगा 1/R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का स्क्वायर।
अब इनको क्या करना है, हल करना है, सरल करना है इनको, सरल। तो ई अक्षीय ऊपर लगा दो वेक्टर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनमें जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये r माइनस ए है और ये r प्लस ए है, तो a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मूले से इसको कर देंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऊपर जो स्क्वायर है वो इनके ऊपर पड़ा है, और इसको इस तरफ लाओ, इससे गुणा कर दो, तो एक से गुणा करने पर ये हो गया r प्लस ए का स्क्वायर, और इसको इधर कर दो इससे गुणा, तो माइनस में ये हो गया r माइनस ए का स्क्वायर, और यहां लगा दो पी कैप। अब देखें, इसको हमें सोल्व करना है, सरल करना है। तो देखें, ई वेक्टर अक्षीय बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके स्क्वायर अगर खोलेंगे हम बाहर तो देखो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में जाएगा 2ar, और बट्टे में जो है उसको रहने दो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इसके आगे वाला पोर्शन मैं यहां ले रहा हूं, ये माइनस है तो माइनस पड़ा है यहां पर, और इसका भी स्क्वायर हटाएंगे हम तो आएगा हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। अब ध्यान देना, ये जो लाइन है ये इसके आगे वाली लाइन है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसके आगे लिख दिया। अब इसको मिटाऊंगा तो क्या है, फिर सारी डेरिवेशन आपके सामने नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी डेरिवेशन आपके सामने रहे ताकि हर एक स्टेप समझ में आए। तो इसके आगे ये लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर खोलने पर, और यहां लगा दो पी के। अब देखो इसके बाद में यहां लेंगे ई अक्षीय वेक्टर बराबर आगे क्या है q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर इसका ये जैसा है वैसा लिख दो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ये जो माइनस है इसके अंदर गुणा कर दो तो ये हो गया माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 2ar, और यहां लगा दो पी के। बट्टे में जो आ रहा है वो ले लो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है तो कट जाएंगे, और ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी कट जाएंगे। 2ar दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया देखो ई वेक्टर अक्षीय बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2ar कितने हो गए 4ar हो गए, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां लगा दो पी के। अब देखो यदि बिंदु P बहुत ज्यादा दूरी पर है तो उस कंडीशन में क्या है, इस r की तुलना में a बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो एक कंडीशन लगाएंगे यहां पर हम कि यदि r बहुत बड़ा है a की तुलना में, तो जो नीचे हर आ रहा है हर डिनोमिनेटर, इसमें हर में ए स्क्वायर को नगण्य ले लेंगे। नगण्य मतलब नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर, तो नगण्य लेते हैं। तो यहां पर ये 0 हो जाएगा। तो ई वेक्टर अक्षीय बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है यहां पर 4ar बटे में ये तो हो गया 0, r का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, ये हो गया r की घात 4, और यहां पर है पी कैप। इस r ने इसको काटा तो यहां आ गया 3। अब देखो ई वेक्टर अक्षीय बराबर इसको ले लो 1 बटा 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जो 2 है इसको ले लेंगे हम आगे, और Q जो है इसको ले लो पीछे, और ये ले लिया हमने 2a। ध्यान देना, Q इंटू 2a द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला था P। जैसे कि यहां पर हमने पहले पढ़ा था कि P बराबर होता है Q इंटू 2a। तो ये वाला फॉर्मूला P लेने के लिए हमने क्या किया, 2 जो 4 है इसके टुकड़े कर दिए, 2 इंटू 2, और 2 आगे ले लिया, और Q इंटू 2a पीछे ले लिया, और बट्टे में है R क्यूब, और यहां पर है P कैप। अब Q इंटू 2a क्या होता है, यह होता है यहां पर P। तो अब देखो हमें इसकी जगह रखना है P, और इसी के साथ हमारी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। तो P रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन जो है ये वाला, ये थोड़ा हटा देंगे, इसके ऊपर वाला हटा देंगे हम। ये हटा दिया, और ये वाली जो स्टेप थी इसको ले लेंगे यहां पर। तो देखो E वेक्टर अक्षीय बराबर, और वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पड़ा है आगे, और Q इंटू 2a होता है P, तो इसको ले लेंगे 2P, और बटम ले लो r⁻³ और P कैप। तो ये जो आया है यही अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समीकरण 1, 2, 3, और इसको दे दो 4। यही आपको याद रखना है, और इसका परिमाण लेंगे मैग्नीट्यूड, इसका वेक्टर हटा दो, तो देखो इसका जो परिमाण है वो हो जाएगा E अक्षीय वेक्टर, यहां लगा दो मापांक, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r⁻³। ये इसका परिमाण है। अब देखो ये धनात्मक आ रहा है, ये जो मान आ रहा है ये धनात्मक है, तो परिणामी जो कुल जो विद्युत क्षेत्र है इस द्विध्रुव के कारण उसकी दिशा होगी P वेक्टर की दिशा में, क्योंकि यहां पर देखो P कैप लगा हुआ है, और जो मान आया हमारे पास में वो धनात्मक आया है, तो P कैप की और E अक्ष की दिशा सेम है, तो इसकी दिशा होगी P कैप की दिशा में। तो ये जो है इसके बाद में एक लाइन लिखेंगे हम इस डायग्राम को मिटाने के बाद में, इसको भी क्या है मिटाना पड़ेगा। तो देखें समीकरण जो 5 है, समीकरण 5 या 4 ले लो बोले, 4 से स्पष्ट है कि E वेक्टर जो अक्षीय है वो P वेक्टर की दिशा में है, P वेक्टर की दिशा में है, तथा जो E अक्षीय है वो व्युत्क्रमणपाती है r⁻³ पर, तो बटे मारा ये, तो ये ले लिया r⁻³। ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगर E अक्षीय और r के बीच में ग्राफ बनाने की बात आ जाए तो देखो E अक्षीय तथा r के मध्य जो ग्राफ है वो हो जाएगा ऐसा, ये इधर है ऊपर की ओर,
ई अक्षी है और इधर है आर। तो ये क्या, आर की घात 3 है तो ये तेजी से घटेगा, ऐसे तेजी से घटेगा, क्योंकि आर की घात 3 की व्युत्क्रमण पाती है। अगर स्क्वायर होता तो ढलान थोड़ी कम होती, और आर ही होता तो और ये धीरे 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 कम होता, लेकिन आर की घात 3 होने से ये तेजी से घटेगा आर के साथ में। तो इस प्रकार हमने द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। तो ये आराम से इनको नोट करें, समझें, और बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाता है बड़े प्रश्न में।